नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट की आर्ट्स फैकल्टी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, ठीक है? बाकी जितने भी बच्चे हैं, वो जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारी फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि आर्ट्स फैकल्टीज़, साइंस फैकल्टीज़ और लॉ फैकल्टीज़, कॉमर्स फैकल्टीज़। तो इतनी फैकल्टीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा फैकल्टी है, ठीक है? और आप अगर आर्ट्स फैकल्टी की नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद करके जा सकते हैं। बाकी मज़े लेने हैं तो लेते रहिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं, बिना उनका आर्ट्स फैकल्टी आए कोई काम ही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। मैं यहाँ पर 2 ही 3 सब्जेक्ट मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट का आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताने वाला हूँ, बाकी का अगले वीडियो में बताऊँगा, ओके? तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। और ये क्या है, एक्चुअल डाटा है, पक्का डाटा है, रियल वाला डाटा है। या ऑफिशियल डाटा कह सकते हो। ये एलसीडी स्क्रीन जो है, ये कहाँ की है? प्रवेश भवन की है। पिछली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी ने इसको अपने हाथों से लगाया था, मतलब कि लगाया तो नहीं था, अपने हाथों से ऑन किया था रिमोट की बटन दबा के। तो इसमें क्या होता है ना, पहले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, फेस करनी पड़ती थी कि पता नहीं कितनी सीट खाली है, कितनी नहीं है। पूछना पड़ता था जाके कि हाँ, सीट खाली, इस सब्जेक्ट की सीट खाली है कि नहीं खाली है, बची है कि नहीं बची है, बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को देखते हुए इस बार मतलब पिछली बार एलसीडी स्क्रीन लगवाई गई थी, जिस पे सारे डाटा आपको दिख रहे थे कि इस सब्जेक्ट की सीट इस कैटेगरी में कितनी है और कितनी खाली है, ठीक है? तो जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर सब्जेक्ट मेंशन है और ये चलता रहता था क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत हैं। पिछली बार बहुत सारे सब्जेक्ट थे, इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कम कर दिया गया है। पिछली बार 2700 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, जो मन आए सो लो, समझ रहे हैं? जो मन आ जाए आपके अंदर कि मुझे साइकोलॉजी, मैथ, साइंस पढ़ना है, ले लो, ले जाओ। मुझे फिज़िक्स मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, सब्जेक्ट जितने भी हैं, किसी के साथ कुछ भी आप पढ़ सकते थे। लेकिन इस बार उन 2700 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को घटाकर 99 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मान लीजिए आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, तो यार 27 तो बहुत होता है। तो उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस कभी-कभी एक साथ पड़ जाती थी। समझ रहे हैं? इसलिए बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे। तो इस बार 99 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया है ताकि आप सब एक साथ क्लास अटेंड कर लें। तो चलिए ज्योग्राफी की देखते हैं। तो ज्योग्राफी पहला जो है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पर? 491 सीटें हैं, 491 सीटें हैं। और ज्योग्राफी के पीछे बच्चे बहुत भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने वाले हर बच्चे के अंदर आईएएस बनने का सपना होता है, आईएएस बनने का ख्वाब होता है। तो यहाँ पर आने के बाद ना, आर्ट्स फैकल्टी में जैसे आता है बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करने ना, उसके अंदर अजीब अजब सा, गजब सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब नाम ही वैसा है ना, कलेक्टर बनने की फैक्ट्री ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। बहुत बहुत अब यहाँ आने के बाद उस चीज़ को फ़ील करेंगे आप, ठीक है? अब मैं फीलिंग्स तो बता नहीं सकता हूँ। तो ज्योग्राफी में 491 सीटें हैं। टोटल वैकेंट कितनी थी? ये जब इस फ़ोटो को भेजा किसने था यार, मैं बता देता हूँ आपको, उसके लिए थैंक्स। तो इस फ़ोटो को भेजा था एक प्रियंका जी हैं, जो पिछली बार 26 जून को गई थी एडमिशन कराने। तो मैंने उनसे बोला था कि आप फ़ोटो भेज दो, क्योंकि मुझे भी सीट टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में नहीं पता है। किसी को नहीं पता होता है क्योंकि ऑफ़िशियल रिकॉर्ड पर ये है ही नहीं। तो उन्होंने भेजा था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा था। नंबर तो अच्छे थे लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल करते समय नो कर रखा है। अगर आपने भी नो कर रखा है तो आपको भी हॉस्टल नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। बाकी जिन्होंने यस किया है उन्हीं को मिलेगा। और इस बार प्रियंका जी ने एडमिशन लिया है बीएचयू में। बीएचयू का, इलाहाबाद का तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, इलाहाबाद के लिए भी फ़िल किया। 1 साल ख़राब हुआ एक गलती की वजह से। लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर किया है अपनी कैटेगरी में उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बात है। फ़िलहाल देखते हैं हम, बहुत लंबा वीडियो हो गया फालतू की बातों में।
सॉरी, मैं स्कैम नहीं बनूंगा। आदित्य निभी नहीं बनूंगा मैं, ठीक है। 2-3 चैनल है जो बहुत बकवास करते हैं, सॉरी, मैं भी कर गया आज। फिलहाल ज्योग्राफी देखते हैं। तो ज्योग्राफी में 491 सीटें हैं और टोटल सीटें हैं, ठीक है। और अनरिजर्व्ड सीटें कितनी हैं? 195। ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पीछे हर एक लड़का भागता है, अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो। अच्छे हों खराब हों सब भागते हैं कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई मिल ही जाए। सारे मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सब का वेटेज क्या है कि यूपीएससी हो गया और सिविल सर्विसेज के साथ-साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आपके, सब में इनका वेटेज जो होता है अच्छा खासा होता है। जीएस में आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं और इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, फिलॉसफी के तो उसका अलग मैटर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। स्कोरिंग है, लेकिन किसके लिए स्कोरिंग है वो बाद में बताऊँगा मैं। और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इवन एंशिएंट हिस्ट्री की भी डिमांड है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री की भी डिमांड है। एंशिएंट की सबसे कम है, मेडिवल की ज़्यादा है, मॉडर्न की ज़्यादा है। तो इन सब की सीटें बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको दूसरी या तीसरी कट ऑफ में एडमिशन ले ही लेना है हर हाल में। वो 0 नंबर पे एडमिशन मिलेगा उसके चक्कर में मत रहना है। उसमें गुदगुदी मत करने लगना है कि हाँ 0 पे भी मिलेगा मैं ले लूँगा। तो ले लेना उर्दू के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन। तो फ़िलहाल देखते हैं। एक चीज़ बताने में मैं इतना बता दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो 491 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और ओबीसी की बात कर लें तो 130 सीटें हैं। 130 सीटें ओबीसी की हैं और जनरल की मतलब जनरल की कोई यहाँ पे जनरल का स्पेसिफिक नाम नहीं है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड में सारे आ जाएंगे जनरल के साथ फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये गलत बात है, यहाँ पे स्पेसिफिक जनरल कैंडिडेट को एडमिशन मिलना चाहिए 195 सीटों पर, लेकिन सब आ जाते हैं फाइट करने। ओबीसी आएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी आएगा, एससी का अगर स्कोर अच्छा है तो वो भी आ जाएगा जनरल के साथ फाइट करने अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो ये गलत बात है भाई, अपनी अपनी कैटेगरी में एडमिशन लो अगर रिजर्वेशन है तो। दूसरा देखते हैं एससी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? ज्योग्राफी में 72 सीटें हैं एससी की। एसटी की जो सीटें हैं टोटल वो 36 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अच्छी खासी सीटें हैं, 48 सीटें हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का एक्चुअल डाटा है, 491 टोटल सीटें हैं और जनरल मतलब अनरिजर्व्ड की 195, ओबीसी की 130, एससी की 72, एसटी की 36 और ईडब्ल्यूएस की 48, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं? 1430 सीटें हैं, ठीक है। और अनरिजर्व्ड मतलब जनरल की 580 सीटें हैं, 579, और ओबीसी की हैं 386, 386। एससी की कितनी है? 215, ठीक है। एसटी की कितनी है? एसटी की दिख ही नहीं रहा है, छोड़ो, आपको तो एडमिशन मिल ही जाएगा कैसे न कैसे करके। एसटी की 107 सीटें हैं, क्योंकि आपको ऑल कैटेगरी बुलाया जाता है। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की 143 सीटें हैं, 143। तो ये हो गई आपकी मतलब कि एक्चुअल डाटा नंबर ऑफ सीट्स की। बाकी मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इन सब का भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपके काम का चैनल हो सकता है, साबित हो सकता है अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अप्लाई किए हुए हैं तो, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, रिजल्ट का वेट करिए, जल्दी आएगा।